इवनिंग गाइस। तो आज एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, अच्छे से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर का जन्म हुआ था जिसका नाम था हिरण्य कैसव। तो उस उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ था उन लोगों से जो विष्णु जी का पूजा करते थे। तो उस समय में जितना ब्राह्मण होते थे, जो पंडित होते थे, जो विष्णु जी को बहुत मानते थे, उनको वो मार देते थे। मतलब उनका सत्यानाश कर देना, उनको जान से मार देना, बहुत आतंक फैलाए हुए थे। तो कुछ सालों बाद उनका एक बच्चा हुआ। ठीक है, बच्चा का नाम पड़ा प्रहलाद। तो वो बच्चा अलग ही जन्म लिए। वो बच्चा अपोजिट थे उनके। उनके फादर को तो हिरण्यकश्यप को नफरत था उन लोगों से जो विष्णु जी का पूजा करते हैं। लेकिन जो प्रहलाद था उनको विष्णु जी से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। अब विष्णु जी का ही बचपन से पूजा करते थे। तो फिर अब ये तो अगेंस्ट हो जा रहा है अपना पिताजी का। तो अब डायरेक्ट तो उनका पिताजी प्रहलाद को नहीं मार सकते थे। तो मतलब क्या बोलते हैं, राक्षसों का देवता कैसव जो थे, वो क्या किए, होलिका नाम की एक दैत्यनी को बुलाई और उसे प्रहलाद को मारने के लिए सुपारी दी कि इसे मारो। तो होलिका को एक वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जल सकती है। तो उसने क्या किया कि प्रहलाद को लेकर कुछ भी प्लानिंग करके एक जगह बैठ गई। मीन्स आग में बैठ गई। वो प्लानिंग की कि आग में बैठ जाएगी तो क्या होगा, वो तो जलेगी नहीं लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। तो यही सोचकर वो उसे लेकर बैठ गए। लेकिन प्रहलाद तो थे हमारे कृष्ण जी के भक्त, विष्णु जी के, और कृष्ण तो है ही है छलिया। उसने यहाँ पे भी छल कर दिया। तो क्या हुआ कि होलिका ही दहन हो गई। होलिका ही क्या हो गई, आग में जल गई। और हमारे वो जो प्रहलाद है वो बच गए। ऐसे करके जो दहन हुआ था होलिका का, जो एक बुराई का प्रतीक है, तो इसीलिए हम लोग आज के दिन होलिका दहन करते हैं। ठीक है, वो होलिका दहन जो है वो होलिका के दहन के ऊपर में ही मनाया जाता है। एक बुराई का नष्ट होना और अच्छाई का जीत होना। देखो, बुराई में भी पलते हुए भी प्रहलाद जो था वो अच्छाई का प्रतीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग होलिका दहन मनाते हैं।